Hello students, good morning to all of you. Students, today we will discuss about next topic statistics are singular noun. In previous video, we have already discussed statistics are plural noun. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम सिंगुलर नाउन के अंदर स्टैटिस्टिक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. प्लूरल नाउन के अंदर हमने स्टडी कर लिया क्या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, या फिर अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी अ स्टैटिस्टिक्स. अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी अ स्टैटिस्टिक्स. एक सिंगल नंबर हो या फिर न्यूमेरिकल एक नंबर हो, वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता. तो हमने प्लूरल नाउन के अंदर पढ़ा. अब जो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स आर सिंगुलर नाउन के अंदर क्या है. फर्स्टली इसका मीनिंग हम जानते हैं. इट रेफर्स टू टेक्निक्स. इसके अंदर क्या आती है, टेक्निक्स आती हैं और मेथड्स. इट मींस यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, हम टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, मेथड यूज करने वाले हैं. रिलेटिंग टू कलेक्शंस, जो रिलेटेड है किससे, कलेक्शन से जो रिलेटेड है. क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, एनालिसिस से रिलेटेड है, एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. क्या है वो, क्वांटिटेटिव डाटा. तो यहाँ पर जो तीन इसमें जो 5 क्या होते हैं, इसके फेजेस होते हैं. जिस फेज में से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. यहाँ पर सबसे पहला जो हम कहेंगे जो स्टेप होती है, वो स्टेप कौन सी होती है, कलेक्शंस ऑफ डाटा. कौन सी होती है, कलेक्शंस ऑफ डाटा. ये फर्स्ट सीढ़ी है जिसके ऊपर स्टेप है, जिसके ऊपर हम चढ़े हैं. कलेक्शन, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं हम, प्रेजेंटेशन. सॉरी, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा. क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा. फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा. नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डाटा. एंड लास्ट होता है इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा. ये 5 हमें सीढ़ी है, इनको क्रॉस करना पड़ता है जब भी ये किसी भी न्यूमेरिकल डाटास को, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस को अगर मीनिंगफुल बनाना है तो हमें इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है. सबसे पहले डाटास को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर्म्स के अंदर. उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है. प्रेजेंट करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स आर सिंगुलर नाउन. तो क्लियर हो गया. अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए हैं. while we use statistics as singular noun, so we used statistical tools. So what is the meaning of these tools? इस tools का meaning क्या होता है. तो these refers to the method. ये क्या है, वो method है. और techniques है, क्या है, और techniques है used for the collections, organizations and presentations of data. जो किसमें यूज हुई है, डेटास को कलेक्ट करने में यूज हुई है, उनको ऑर्गेनाइज करने में यूज हुई है, एंड डेटास को प्रेजेंट करने में क्या हुई है, वो यूज हुई है, एज वेल एज फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा. क्लियर हो गया. अब है यहाँ पर जो 5 स्टेजेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं. सबसे पहले है कलेक्शंस ऑफ डाटा. जब भी डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले जो फॉर्म होता है डाटा का, वो डाटा का फॉर्म कौन सा होता है, रो फॉर्म होता है. कौन सा फॉर्म होता है, रो फॉर्म्स को बोलते हैं कच्चे डाटा. इट मींस कि अभी वो कैसे हैं, सारे वैल्यूलेस हैं, मीनिंगलेस हैं, कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है अभी उन डाटास की. केवल अभी हमने उनको जिस फॉर्म में हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या, उसके रो डाटास हैं. तो रो डाटास है जिस फॉर्म में हमने उनको कलेक्ट किया, वो क्या है, कलेक्शंस ऑफ डाटा. जहां पर हम मेथड यूज करते हैं कि हम डाटास हैं सेंसस मेथड के थ्रू
कलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को, तो यहाँ डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर कलेक्शंस ऑफ डाटा। यहाँ डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या यूज किए जाते हैं, मेथड्स को यूज किया जाता है। अब है नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा का मतलब क्या है? When the data are classified into different classes, जब भी डेटा को क्या किया जाता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाए, वो क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। देखो रो फॉर्म में डाटा कलेक्ट किए तो भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक उनको क्या ना किया जाए, ऑर्गेनाइज ना किया जाए। क्या ना किया जाए? जब तक ऑर्गेनाइज, प्रॉपर ऑर्गेनाइज ना किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशंस के डाटा लिए, तो अब क्या करना है, उस डिफरेंट पॉपुलेशंस को हमें अब डिफरेंट क्लासेस में मैन कितने हैं, वुमेन्स हमारी कितनी हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, ये हमने क्या किया, इस पॉपुलेशंस को डिफरेंट क्लास के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। और इसके अंदर मेनली हम बोलते हैं इसको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर फर्स्ट एरे ऑफ डाटा, एरे ऑफ डाटा, सेकंड एरे ऑफ डाटा होगी, सेकंड टैली बार। आप इसको टैली बार के अंदर भी बता सकते हो, एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज आपने डाटा कर लिए, बट अभी भी क्या नहीं है, सामने वाला जो रीडर है वो फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा, तो आप क्या कीजिए, डाटा को प्रेजेंट कीजिए। डाटा को क्या कीजिए, प्रेजेंट, जिससे और इजी हो जाएगा रीडर के लिए कि वो इनको इजी समझ पाए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आप डाटा को प्रेजेंट किस फॉर्म में करोगे, प्रेजेंट कर सकते हो आप इस फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, ग्राफ, इसके अंदर ग्राफ के अंदर। थर्ड आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो, टेबल का यूज कर सकते हो। जब भी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है तो इन डायग्राम आप प्रेजेंट कर सकते हो, इन ग्राफ आप प्रेजेंट कर सकते हो, इन टेबल आप क्या कर सकते हो, उनको प्रेजेंट कर सकते हो। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, यहाँ डाटा क्या करने हैं, आप एनालिसिस करने हैं, एनालाइज करने हैं डाटा। तो एनालाइज आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। डिफरेंट मेथड्स में क्या है, लाइक परसेंटेज, क्या आ गया, परसेंटेज, एवरेज, इसका यूज किया, परसेंटेज का यूज किया, एवरेज का यूज किया। थर्ड कोरिलेशन, क्या आ गया, कोरिलेशन। फोर्थ रिग्रेशन। ये क्या है, डिफरेंट मेथड है। जब भी डेटा को एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस करते वक्त इन मेथड्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। यहाँ भी वही सेम मेथड्स क्या होने वाले हैं यूज, लाइक एवरेज मेथड। फर्स्ट क्या हो गया, एवरेज मेथड। सेकंड हम बोलते हैं जो क्या बताता है, रिलेशंस बिटवीन टू डिफरेंट डाटा। जब टू डिफरेंट डाटा के बीच में क्या बता दे, डिफरेंस हमें बता दे, रिलेशंस हमें बता दे, वो क्या होता है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, जहां पर डाटा को क्या किया गया, कंप्लीटली इंटरप्रेट किया गया। तो ये 5 हमारे क्या हो गए, फेजेस हो गए, जिसके अंदर जो हमारे जो डेटास हैं, डेटास को क्या किया, डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स में क्या की जाती है, यूज की जा रही है। नेक्स्ट अभी स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या क्या स्कोप है, तो स्कोप में सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स के नेचर क्या है, सेकंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे केवल नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, some economics say statistics is an art. Some economics say statistics is an art and some says statistics is a science. Is a science. तो कुछ कहते हैं साइंस है, कुछ कहते हैं आर्ट्स है। अभी कंफ्यूजन है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो some economics say कि statistics is science as well as an arts या arts as well as an science.
कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये आर्ट्स भी है और क्या है, साइंस भी है। अब क्वेश्चन राइज होते हैं कि दोनों कैसे हैं, साइंस कैसे है और ये आर्ट्स कैसे है। क्यों हम इसको साइंस और आर्ट्स कहते हैं, कि इसको क्यों एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, इसको एग्जैक्ट आर्ट्स नहीं कह सकते, ये इनएग्जैक्ट साइंस और इनएग्जैक्ट आर्ट्स है। क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस और इनएग्जैक्ट आर्ट्स। ऐसा क्यों है, देखो अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, numerical facts and data are collected in a systematic manners, data are collected in a systematic manners। एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होता है और दूसरा जो डेटास होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग कलेक्ट किए जाते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में। और सेम साइंस में होता है, साइंस में हमेशा क्या चलता है, सिस्टम चलता है, सिस्टम से आप चलोगे तभी फाइनल आपका क्या होगा, कंक्लूजन निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। बट जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी तो सॉल्व करता है। इट मींस क्या है, ये आर्ट्स है, ये ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को बता रहा है। ह्यूमन बीइंग्स के किसको बताता है, बिहेवियर को बताता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग बिहेवियर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमारी आर्ट्स है। कहते हैं कि कंप्लीटली ये आर्ट्स नहीं है, कंप्लीटली ये साइंस नहीं है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। जब तक ये ना पता हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी परसेंट है, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए कोई भी फाइनल स्टेप्स नहीं उठा सकते। अगर ये कह दिया जाए कि हमारी कंट्री में कितनी 30% क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, 30% क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट लॉन्च मैनी स्कीम्स टू एलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। क्या करेगी गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेगी, लॉन्च करेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर बता दिया वो अनएम्प्लॉयड है। अगर उस अनएम्प्लॉयमेंट को एक क्वांटिटेटिव फॉर्म से हमने बता दी 30% पॉपुलेशन है, तो उसे फाइनल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बना सकते हैं कि इस रेट को कैसे क्या कम किया जा सकता है। क्लियर हो गया, तो ये था नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, here statistics are divided into two parts, descriptive statistics and inferential statistics। कौन सी है, descriptive statistics and inferential statistics। descriptive statistics क्या है, descriptive statistics refers to those statistics where those methods are used which are helpful to calculations या which are helpful to final conclusions of the data। जो किसमें डेटास को कहते हैं उसका जो फाइनल कंक्लूजन्स निकालने के लिए यूज होते हैं। या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स those methods of statistics which is central tendency like mean, median, mode। ठीक है, डिस्पर्जन्स आ गया, डिस्पर्जन्स के अंदर क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, मैं डिस्पर्जन्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया, हमारा कोरिलेशंस हो गया, रिग्रेशंस हो गया। मतलब वो सारे मेथड जो क्या कर रहे हैं, किसी भी एवरेज को कैलकुलेट करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लास +1 के स्टूडेंट्स की क्या चाहिए, एवरेज हाइट चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज हाइट यूज कर, एवरेज हाइट हमें चाहिए, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज कर सकते हैं। इसमें यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो वहां पर क्या यूज हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स includes all those methods, all those statistical methods। इसके अंदर वो सारे statistical methods होते हैं by which conclusions are drawn relating to the universe or population। जहां पर यूनिवर्स के और पॉपुलेशंस के जितने भी क्या हैं, जो उनके कंक्लूजन्स है, फाइनल कंक्लूजन्स है, उनके बारे में क्या निकाला जा सके, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट निकाला जा सके। अब यहाँ पर एट द यूनिवर्स और पॉपुलेशंस क्या हैं, ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्स। जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स
यूनिवर्स भी बोलते हैं, पॉपुलेशंस भी बोलते हैं, उनसे जब फाइनल कंक्लूजन्स निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं और सब सभी मेथड्स का यूज करते हैं, इट मींस वो क्या शो कर देता है कि वो हमें एक डिफरेंस बता दे, रिलेशंस बता देता है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन इन डिफरेंट यूनिवर्स, डिफरेंट यूनिवर्स में क्या रिलेशंस है डेटा के बीच में। दूसरा यहाँ पर सपोज एवरेज हाइट हमें चाहिए थी क्लास +1 के स्टूडेंट्स की, तो हमने क्या किया वहां पर एक एवरेज हाइट निकालने के बाद एक स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल्स क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया विच रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, वो जो कंप्लीट क्लास को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हमने किसका यूज किया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज किया है। तो डिस्क्रिप्टिव में तो क्या था, हमने कंप्लीट को यूज किया, तो या इन्फ्रेंशियल के अंदर क्या है, जहां हमने फाइनल कंक्लूजन्स निकाला, सभी मेथड्स को यूज करते हैं। क्लियर हो गया, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।